सैलरी वीक शुरू, बैंकों में नहीं होगी कैश की किल्लत, सरकार ने किए हैं सभी इंतजाम। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही वेतन के भुगतान को लेकर रिजर्व बैंक ने सरकार को आश्वस्त किया है कि उसने लोगों के अधिक धन निकासी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा, बैंकों के पास पर्याप्त नकदी मौजूद। आरबीआई के अनुसार 8 नवंबर के मुकाबले 100 रुपए के 150% ज्यादा नोट उपलब्ध हैं। साथ ही आरबीआई 500 के नोट भी तेजी से बैंकों के पास पहुंचा रही है। देश भर में मौजूद एटीएम में से करीब 90% एटीएम को नए 500 और 2000 रुपए के नोट निकालने के लिए अपग्रेड किया जा चुका है। सैलरी और पेंशन अकाउंट वाले बैंकों की शाखा में 20 से 30% ज्यादा कैश सप्लाई की जाएगी। केंद्र ने नकदी रहित समाज और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6 मुख्यमंत्रियों सहित 13 सदस्यीय समिति गठित की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इस 13 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। ये समिति पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन और इस संबंध में एक रोडमैप तैयार करने का काम करेगी। ये उच्च स्तरीय समिति डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर रुख करने के लिए आवश्यक कदमों को सुझाएगी, साथ ही इसके रास्ते की रुकावटों की पहचान और उनका समाधान भी मुहैया कराएगी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से आए शरणार्थियों के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत 36,384 परिवारों के खातों में सीधे 5.5 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादातर पीओके से आए शरणार्थी जम्मू, कठुआ और राजौरी जिले के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं। हालांकि वे जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के अस्थायी निवासियों की श्रेणी में नहीं आते। विस्थापित लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में वो वोट नहीं डाल सकते। सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियां होंगी शामिल। कैबिनेट ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में इन 15 नई जातियों को शामिल किया है। पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग ने 8 राज्यों में कुल 28 बदलाव किए जाने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते 12 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी गाड़ियां आगरा से नोएडा की ओर आ रही थी और कोहरे की वजह से हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। तमिलनाडु के त्रिची स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में 10 लोगों के मरने की आशंका है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 16 कर्मचारियों के फैक्ट्री में फंसे होने के साथ ही 10 लोगों की मौत की आशंका भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में यथास्थिति बरकरार रखे जाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर फिर से रिसीवर नियुक्त किए और नहर के लिए प्रस्तावित स्थल पर भूमि एवं अन्य संपत्तियों की वर्तमान स्थिति पर 15 दिसंबर तक उनसे रिपोर्ट मांगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और लोग खड़े होकर उसके प्रति सम्मान दर्शाएं। न्यायालय ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो तब थिएटर के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अवांछित वस्तुओं पर राष्ट्रगान न तो मुद्रित किया जाए और न ही किसी भी रूप में इसे उन पर दर्शाया जाए। न्यायालय ने विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाने और इसके संक्षिप्त प्रारूप को कहीं भी बजाए जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र ने आयकर कानूनों में संशोधन कर अघोषित आय पर जुर्माने को 200% से घटाकर 10% कर दिया है। जेटली ने ट्वीट कर कहा कि धारा 270A के तहत आय की गलत जानकारी पर 200% के जुर्माने के मौजूदा प्रावधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के दौरान जीडीपी विकास दर 7.3% रही है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.1% रही थी। इस तिमाही में कृषि सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी के कारण ग्रोथ अच्छी खबर रही है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों द्वारा वियना में उत्पादन में कटौती पर सहमति के प्रयासों के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया। अमेरिका ने गैरकानूनी और अवैध कार्यों के खिलाफ भारत के विमुद्रीकरण के फैसले को बताया महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम। अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों पर लगेगी लगाम। मकाऊ ओपन में पी कश्यप और बी साई प्रणीत ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।
वहीं महिला एकल वर्ग में स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने पहले दौर का मुकाबला जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। दूसरे दौर में साइना का मुकाबला इंडोनेशिया की ही दिनार दया अयुस्टिन से होगा। ये इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहली टक्कर होगी। आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली तीसरे स्थान पर पहुंचे। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ पहले और इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉय रूट दूसरे स्थान पर। दूसरी तरफ अश्विन गेंदबाजों और ऑलराउंडर दोनों की रैंकिंग सूची में शीर्ष पर चल रहे हैं।